नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और पंजाब के लुधियाना से पारस ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल को चलाने वाले पारस सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये वही पारस हैं जिनके एक लाइव स्ट्रीम में जब वो गेम खेल रहे थे, उस लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस के एक एमएलए को, जो अरुणाचल के एमएलए थे, उनको किस तरीके से उन पर नस्ल भेदी टिप्पणी की और उसके बाद उनको अरुणाचल इंडिया का न बताकर उन्होंने इसको चीन का पार्ट बताया। तो इस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से अरुणाचल सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत में लोग आग बबूला थे इस शख्स को लेकर, जिसने भी यह वीडियो देखी, जो भी नॉर्थ ईस्ट का था, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का ना होकर पूरे भारत के सभी लोगों ने इस वीडियो के देखकर आग बबूला हो गए। और किस तरीके से इस पारस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल से किस तरीके से लाइव स्ट्रीम किया जाता है गेम खेलते दौरान, और कांग्रेस के एमएलए पर नस्ल भेदी टिप्पणी की जाती है, और किस तरीके से उन्होंने अरुणाचल को इंडिया का न बताकर चीन का बताया। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि उस शख्स को अब पंजाब की लुधियाना पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। अगर इस मामले की पूरी बात करूं मैं, तो दरअसल यह मामला 3 दिन पहले उठा, जब इस पारस ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल से जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे गेम खेलते दौरान, तो उस समय दरअसल ये बात हो रही थी कि चर्चा चल रही थी कि बैटल ग्राउंड जो पबजी का मोबाइल गेम है उसको इंडिया में रिलॉन्च करने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से बैटल ग्राउंड का ट्रेलर भी आया था और उसके बाद ये यूट्यूब गेमिंग कम्युनिटी में उत्साह हो गया और वो खुश हो गए। और उसके बाद जब ये बात चलने लगी कि पबजी बैटल ग्राउंड को इंडिया में फिर से रिलॉन्च किया जा रहा है उसके बैन होने के बाद, तो वहां के जो एमएलए हैं कांग्रेस के, उनका नाम मैं आपको बता दूं, जिस एमएलए पर ये नस्ल भेदी टिप्पणी इस यूट्यूबर, इस गेमर ने किया था, दरअसल उनका नाम है, जो कांग्रेस के अरुणाचल के एमएलए हैं, और दरअसल ये पहले एमपी भी रह चुके हैं और भारत के सरकार में माइनॉरिटी के स्टेट के अफेयर के मंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के अरुणाचल के एक एमएलए का ट्विटर अकाउंट ओपन किया। उनका नाम था निनोंग एरिंग नाम से वो ट्विटर अकाउंट था, जो एमएलए हैं अभी कांग्रेस के अरुणाचल में। तो दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था कि जो ये बैटल ग्राउंड टेंसेंट कंपनी का आ रहा है, इसको भारत में फिर से रिलॉन्च न किया जाए, क्योंकि यह जो कंपनी है ये चाइना से एफिलिएटेड कंपनी है, ये चाइना को अपना डाटा शेयर कर सकती है। तो ये हमारे लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा कि हमारा जो डाटा लीक हो जाएगा अगर ये चाइनीज़ कंपनी फिर से यहाँ इंडिया में आती है। तो उससे रिलेटेड इन एमएलए ने दरअसल प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था। उसके बाद इस यूट्यूबर को यह पता चला, तो उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में उनका ट्विटर अकाउंट ओपन किया। उस ट्विटर अकाउंट को ओपन करने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से इस एमएलए ने कि ये कहा है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि पबजी को, जो बैटल ग्राउंड को फिर से रिलॉन्च हो रहा है, उसको बंद किया जाए, उसको भारत में अनुमति नहीं दी जाए और इसको भी बंद कर दिया जाए, बैटल ग्राउंड को जो रिलॉन्च हो रहा है। जब इस यूट्यूबर ने देखा कि यह एमएलए दरअसल यह बात कह रहा है कि बैटल ग्राउंड को बंद कर दिया जाए और इसका रिलॉन्च ना हो इंडिया में, तो इससे यह यूट्यूबर गुस्से में आ गया और इस यूट्यूबर ने दरअसल इन एमएलए की प्रोफाइल फोटो को ओपन किया और कहा कि ये जो, तो इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि अरुणाचल के महाशय हैं ये, इन्होंने ट्वीट किया था कि बैटल इंडिया को अलाउ मत करे भारत की सरकार, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए लेटर भी लिखा था। और टेंसेंट कंपनी के लगभग 350 से ज़्यादा ऐसे गेम हैं जिनके शेयर टेंसेंट कंपनी के पास हैं। तो दरअसल इन एमएलए ने कहा था कि इस बैटल ग्राउंड को इंडिया में लॉन्च होने से रोका जाए, प्राइम मिनिस्टर को ये दी थी। तो उसके बाद इन्होंने इनकी प्रोफाइल फोटो पर कमेंट किया कि ये इंडिया के नहीं लगते, इनकी शक्ल देख के नहीं लगता कि ये इंडिया के हैं। जब उन्होंने इनके कवर फोटो को भी ओपन किया, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि इस कवर फोटो में भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा जो इंडिया से रिलेट करता हो, जिसकी शक्ल इंडिया से मैच करती हो। तो दरअसल देखिए किस तरीके से एक नस्ल भेदी टिप्पणी वहां के कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ यूट्यूबर करता है। इसको इतना गुस्सा आ गया ये सुन के कि एक एमएलए प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस टेंसेंट कंपनी का जो ये गेम आ रहा है पबजी फिर से रिलॉन्च हो रहा है इंडिया में, जो पहले बैन कर दिया था, उससे यह भड़क गया। और उसके बाद इस युवक ने
वहां के एमएलए पर नस्ल भेदी टिप्पणी करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि शायद अरुणाचल के बंदे ऐसे ही होते हों क्योंकि उन्होंने आज तक अरुणाचल के लोग देखे नहीं हैं। जब उन्होंने उनका नाम प्रोनाउंस करने की बारी आई तो उन्होंने ये कहा कि ये नाम भी इंडियन नहीं लग रहा है और ये पढ़ पाने में भी मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि इनका नाम भी नहीं है इंडियन और इनकी शक्ल भी नहीं दिखती है इंडियन जैसी और इनमें जो कवर फोटो में लोग हैं इनमें से कोई भी नहीं लगता कि ये इंडियन है। तो देखिए किस तरीके से एक एमएलए के खिलाफ यह यूट्यूबर इतना भड़क जाता है उनके ओपिनियन पर कि जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि इस पबजी को फिर से लॉन्च होने से रोका जाए और किसी भी तरीके से इस चाइनीज कंपनी को इंडिया में ना आना जाए। उससे यह यूट्यूबर बौखला गया क्योंकि ये यूट्यूबर जितने भी हैं ये पबजी खेलते हैं लाइव स्ट्रीम में और उससे काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं। इनको लोग लाइव स्ट्रीम पर देखते हैं और इनको देखने के बाद लोग इनको डोनेशन भी देते हैं, चैट के दौरान डोनेशन देते हैं। तो देखिए क्योंकि पहले पबजी चलता था तो ये काफ़ी सारे व्यूज़ इनके वीडियोस पे आते थे, लेकिन जब से इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पबजी को बैन कर दिया था उसके बाद इनके यूट्यूब पर काफ़ी कम लोग आने लगे। तो उसके बाद जब उन्हें पता चला कि पबजी फिर से आने वाला है तो ये यूट्यूबर काफ़ी खुश हो गए और उसके बाद जब उन्हें ये पता लगता है कि एक एमएलए ने फिर से रिक्वेस्ट की है, वो भी अरुणाचल के एमएलए ने, तो उन पर इन्होंने नस्ल भेदी टिप्पणी करना स्टार्ट कर दिया। ये इसी नस्ल भेदी टिप्पणी पर नहीं रुका, ये इससे आगे बढ़ता है। ये बोलता है कि अब चलो देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया के मैप पे कहाँ नजर आता है। तो इसने गूगल मैप ओपन किया तो उसमें देखा कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा इंडिया के मैप पे अरुणाचल प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा। तो वो इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर वो ये कहता है कि मुझे तो नहीं दिख रहा अरुणाचल प्रदेश इंडिया में, पर उसने देखा अच्छा ये तो यहाँ पर है। तो उसने कहा कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश ये चाइनीज सिटियों से घिरा हुआ है तो उससे ये लग रहा है कि ये चाइना वालों के ही एक तरीके से उन्हीं के साथ है और पीएम को इनके ट्वीट पर ज़्यादा गौर नहीं करना, सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। पारस ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल चलाने वाले ने इसने आगे वीडियो में कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने जब ये बैन किए थे तो उन्हें कुछ सोचा होगा कि भारत के खिलाफ जो ये डाटा चोरी कर रहे हैं तो उन्होंने उस समय बैन लगाया था और अब वो खुद ही इसको अनबैन कर रहे हैं। तो अब इस एमएलए को क्यों मिर्ची लग रही है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में ये कहा और उसके बाद उन्होंने उन एमएलए को इससे आगे कहा कि लल्लू पंजू एमएलए हंसी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल न जाए। तो उन्होंने खुद अपने वीडियो में लास्ट में ये कहा है कि ये लल्लू पंजू एमएलए हैं वहाँ के और इनके बयान का ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उसने कहा कि इस एमएलए पर मुझे हंसी आ रही है और अब उसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। और इसके बाद वो यूट्यूबर हंसते हंसते ये बोलता है अब हम सारे लोग अब क्योंकि यह प्ले स्टोर में आ चुका है ये ऐप तो अब वहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद मौज करेंगे। और उसने यूट्यूबर ने कहा कि कांग्रेस के एमएलए के इस ट्वीट से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, बस यह एमएलए इसका नाम उन्होंने पहले भी नहीं सुना और यह एमएलए केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने को फेमस होने के लिए यह प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है। और इसने एमएलए के संदर्भ में ये कहा कि ये अपने आप को बाहुबली निकलने चला था, अपने आप को सबसे आगे बढ़कर आने वाला था कि ये पबजी को बैन करेगा। तो वो फिर ये अपने यूट्यूब में बोलते हैं, यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तुम्हारे करवाने से क्या होता है। तो देखिए किस तरीके से वो इस पारस ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल से इस तरीके से एक एमएलए पर, जो अरुणाचल के एमएलए हैं उनके लिए किस तरीके से हेट निकलता है, किस तरीके से उनके फेस के बनावट पर मजाक बनाता है और किस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, अरुणाचल के लोगों को किस तरीके से चाइना का बताते हुए और उसके एमएलए को किस तरीके से इंडिया का न मानते हुए किस तरीके से उन पर नस्ल भेदी टिप्पणी करता है। तो ये बहुत ही खेदपूर्ण है कि एक पंजाब में बैठा हुआ एक युवक बिना सोचे समझे किस तरीके से ऐसी बातें कह देता है, जिन बातों के बाद एक पूरे रीजन में, एक नॉर्थ ईस्ट रीजन में वहाँ के युवाओं में काफ़ी रोष है इससे, जिसके बाद वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जितने भी बड़े बड़े ओहदे पर हैं पूरे भारत में, चाहे वो हमारे किरण रिजिजू जी हैं, उन्होंने इसकी गिरफ्तारी के बाद एक ट्वीट किया कि उस शख्स को गिरफ्तार कर दिया है और अब जल्द से जल्द आशा है कि जो पंजाब की लुधियाना पुलिस है वो इसको जल्द से जल्द अरुणाचल पुलिस को हैंडओवर कर दे। दरअसल आपको बता दूं, इस युवा के इस कहने के बाद, इस नस्ल भेदी टिप्पणी के बाद
फिर से नॉर्थ ईस्ट के लोग इससे आग बबूला हो गए हैं और वहाँ के लोग अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे भारत में उनके खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी की जाती है, कोई उनको कुछ कहता, मैं वो शब्द आपके सामने नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि जो गलत चीज़ है हम उनको एंडोर्स कभी नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी गलत हो, हम उसको आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर आप किसी को बताते हैं तो ये गलत भावनाएं फिर से फैलती हैं, चाहे वो मैं न्यूज़ के दौरान क्यों ही ना आपको इन बातों को बताऊं। पर मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये वो लोग हैं जिनकी विकृत मानसिकता है, ये नहीं सोचते हैं कि इनके बोलने के बाद क्या होगा। दरअसल यह यूट्यूबर, आपको बता दूं, 4,60,000 के फैन फॉलोइंग रखता है, इसके सब्सक्राइबर 4,60,000 हैं। इसको नहीं पता था कि क्या ये अब एक बड़ा यूट्यूबर बन चुका है और इसके बयान के बाद इसके में क्या देश के लोगों में क्या भावना उत्पन्न होगी। दरअसल इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि पैसे के लिए ये कुछ भी करें। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों में काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया और वहां से मांग उठने लगी कि इस शख्स को जल्द से जल्द अरुणाचल में लाया जाए। जैसे कि वहां के आपसू के स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है अरुणाचल प्रदेश में, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उन्होंने सरकार से मांग की कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अरुणाचल लाया जाए, ताकि इस व्यक्ति को यहाँ पर बताया जाए कि बता अब कि अरुणाचल कहाँ है, इंडिया में है या चाइना में है। तो देखिए किस तरीके से वहां के लोग, आप जितने भी सोशल मीडिया को खंगाल लें, आपको एक बात क्लियर दिखेगी कि वहां के लोगों में काफी रोष उत्पन्न हो चुका है इस शख्स के इस टिप्पणी के बाद। और इस टिप्पणी के बाद वहां के जितने भी हैं, चाहे वहां के चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल के, उन्होंने भी ये कहा है कि लोगों को काफी सोच समझकर बात करना चाहिए और जो भी ऐसी बात करेगा उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी, और ताकि ऐसी नस्लभेदी टिप्पणी कोई भी न करे। तो देखिए किस तरीके से इस यूट्यूबर ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फिर से उनके जले पर नमक छिड़का है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, हम भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, हम भी पहाड़ से आते हैं, हम समझ सकते हैं कि अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैसा लगता होगा कि जब कोई उन पर ऐसी ऐसी गंदी गंदी टिप्पणी करता है। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसे लोगों के बयानों से कोई भी हताहत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समाज में ऐसे गंदे लोग होते हैं जिससे पूरे समाज को शर्मसार होना पड़ता है। दरअसल आपको इस युवा के बयानों पर नहीं जाना चाहिए कि पूरे देश की भावनाएं ऐसी है। आपको पता है कि जिस तरीके से पूरे भारत के लोग किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को एक अच्छे स्टेट के रूप में लेते हैं, वहाँ के लोग कितने सरल स्वभाव के होते हैं, कितने देश प्रेमी होते हैं, ये भली भांति हम नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं, हमें पता है कि वहाँ के लोग कितने अच्छे होते हैं, वहाँ हरियाली से कितना प्रेम करते हैं, अपने देश प्रेम से उनको कितना नाता है। ये हमारी हिस्ट्री को पता है किस तरीके से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे ज़्यादा जो भी हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं, और असम राइफल जितने भी हमारे लोग हैं वो देशभक्ति के लिए कितने हैं। आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में एक चलन है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ये बात कही जाती है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, जैसे हम ग्रीटिंग के लिए हम आपको करते हैं नमस्कार, ऐसे ही वहाँ के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं, आपको सुनकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि वहाँ के लोग अपने देशभक्ति के लिए, जज्बे के लिए जाने जाते हैं। वो जब भी किसी से मिलते हैं वो कहते हैं जय हिंद। तो देखिए ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे कहेंगे तो उनको जरूर बुरा लगेगा, और उनका बुरा लगना भी जायज है। जितने लोगों को इससे गुस्सा आया, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि दरअसल आप ये ना सोचें कि पूरे देश के लोगों की ऐसी मानसिकता है। दरअसल ये कुछ ही लोग होते हैं जिनकी ऐसी मानसिकता होती है। जैसे कि इस पारस ऑफिशियल के नाम से एक नया अपोलॉजी वीडियो भी आ चुका है, उसमें ये सॉरी कहता है, उसमें ये बोलता है कि उसको गुस्से में उसने ये कह दिया, और दरअसल वो माफ़ी भी मांगता है, और उसके बाद वो कहता है कि उनके माता पिता को कोई भी हेट ना पहुंचाए, उनको जो भी हेट पहुंचा रहे हैं वो ठीक है, और वो माफ़ी भी मांगते हैं। ये सॉरी नाम का उन्होंने जो थंबनेल डाला है, वो उन्होंने इस वीडियो का टाइटल डाला था सॉरी फॉर अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद किस तरीके से उनकी माँ, जब उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है उसके बाद उनकी माँ का वीडियो आता है, उनकी माँ भी कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा ऐसी वीडियो बना रहा है, तो वो उनको जरूर रोकती है, और उसके बाद उनकी माँ भी काफ़ी भावुक हो जाती है। तो देखिए किस तरीके से अगर आपको बिना सोचे समझे अगर आप कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसके बाद आप पछतावे में ऐसी बातें करें, और क्योंकि
बयान आपके बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि एक बार जो बयान दिया जाता है उसको वापस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों के एक ही टिप्पणी से किस तरीके से हिंसा भड़क जाती है, और वहीं इस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ठेस पहुंच गई। इससे मैं एक देशवासी और देश प्रेमी होने के नाते से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूं उसकी तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोग इसके लिए क्षमा याची हैं। सभी लोगों को इससे ठेस पहुंची है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग क्यों ना हो, चाहे वो हमारे दक्षिण भारत के लोग क्यों ना हो, चाहे वो उत्तर भारत के लोग क्यों ना हो। सबकी आप लोगों के प्रति, आपके देशवासी होने पर, आपके भारतीय होने पर हमें गर्व है, और इन जैसे लोगों की मानसिकता को हमें बिल्कुल नकारना चाहिए, और देश के समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि ऐसी मानसिकता रखें। जिन लोगों को भी ठेस पहुंची है, पूरे भारत के लोगों की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, और उस यूट्यूबर को यह कहना चाहता हूं कि आप खुद स्वयं मीडिया के सामने आकर, खुद वहां अरुणाचल के लोगों के सामने आकर आप फिर से एक माफीनामा दायर करें, और वहां के लोगों के जरूर देशभक्ति के जज्बे को जानें, और ऐसे ही बिना किसी भी लोगों के, खास तौर पर उनकी शकल, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति का कभी मजाक न उड़ाएं, क्योंकि ये उसके बचपन से लेकर पूरे बुढ़ापे तक उसका सहारा होती है। उनकी संस्कृति, उनका फेस जो भगवान ने उनको दिया, उस पर आपको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये उनकी किस्मत है कि वो अरुणाचल में पैदा हुए। अरुणाचल में पैदा होना और पूरे नॉर्थ ईस्ट में पैदा होना, एक पहाड़ी होना, एक गर्व की बात है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और अब आप माफी मांगते हुए फिर रहे हैं। सभी देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपस में प्रेम बना के रखें, इस तरीके से हेट किसी को भी ना पहुंचाएं। और मैं फाइनली ये कहता हूं कि जितने भी मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई लोग हैं, आपसे क्षमा याचना है। जो ये इस व्यक्ति ने ये कहा है, इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, और आपको पूरे देशवासियों की ऐसी कोई भावना नहीं है। आपके प्रति हमें पता है आप कितने सच्चे देश प्रेमी हैं। आपके देश प्रेमी होने पर हमें कोई भी शंका नहीं है, और जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनको इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको ऐसे समाज में विद्वेष फैलाने की भी कोई इजाजत नहीं दे सकता, और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना जरूरी है। इन्होंने अब माफीनामा मांग लिया है, लेकिन जिस तरीके से वहां के लोग कह रहे हैं कि इनको अरुणाचल प्रदेश दिखाया जाए और इनको पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश अभी कहां है, किसी को भी ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और जो लोग भी ऐसे हमारे नॉर्थ ईस्ट भाइयों के लिए ऐसा बोलेंगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और आने वाले समय में ये कह दूं, आने वाले समय में अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो जल्द से जल्द पुलिस उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे लोग समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। और किस तरीके से हमारे अरुणाचल के लोग उतने चीन का मुकाबला करते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, और अपने भारतीय सैनिकों का किस तरीके से हौसला बढ़ाते हैं बॉर्डर पर। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। नमस्कार।